एक लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को टाइम टू टाइम अपने सर्वर पे सॉफ्टवेयर या पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली अगर हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो इस पे पैकेजेस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल या अपडेट करने के लिए हम RPM कमांड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसे अपने सिस्टम पे या सर्वर पे FTP सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम कमांड यूज़ कर सकते हैं RPM-IVH। और इसके बाद आपकी DVD जहाँ पे माउंट है उसका पाथ हम स्पेसिफाई करते हैं और उसके अंदर पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी DVD पे, और यहाँ पे आपको VSFTPD ये वो RPM पैकेज है जिसको हम यूज़ करेंगे VSFTPD इंस्टॉल करने के लिए। एंटर प्रेस करते हैं तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेजेस के साथ में कई बार ऐसा होता है कि एक जो पैकेज है उसके इंस्टॉल होने के लिए कई दूसरे पैकेजेस का इंस्टॉल होना पहले से ज़रूरी होता है। मतलब एक पैकेज जो है वो दूसरे पैकेजेस पर डिपेंडेंट हो सकता है, और जब तक ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं होती है तब तक जिस पैकेज को आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं अगर वो किसी दूसरे पैकेज पर डिपेंडेंट है तो जब तक आप डिपेंडेंट पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे हमारे केस में भी हमने VSFTPD पैकेज इंस्टॉल किया और इसकी जो डिपेंडेंसीज थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, इस वजह से कोई एरर या वार्निंग मैसेज नहीं आया और हमारा VSFTPD पैकेज जो था वो इंस्टॉल हो गया। हम एक दूसरा पैकेज देखते हैं लिनक्स पे ही या RHEL6 पे। जो दूसरा डेस्कटॉप है KDE डेस्कटॉप। KDE डेस्कटॉप का एक पैकेज है, अगर हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं KDE डेस्कटॉप तो KDE बेस जो बेसिक पैकेज है, एंड कई सारे हैं यहाँ पे। हम पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं KDE बेस -4.3। टैप प्रेस किया तो पैकेजेस के अंदर से हम ये KDE बेस 4.3 RPM को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें एक डिपेंडेंसीज की लिस्ट जो है वो बता रहा है। यहाँ पे एक एरर मैसेज हमें मिल रहा है फेल्ड डिपेंडेंसीज, जो बता रहा है कि ये पैकेजेस जो नीचे लिस्ट में दिख रहे हैं दे आर नीडेड। जब तक हम ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये KDE बेस वाला जो पैकेज है इसको हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जब हम RPM की हेल्प से सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। अगर हम रेड हैट में हमारे पास एक दूसरा पैकेज मैनेजर है जिसको हम यम कहते हैं। यम का फुल फॉर्म होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर। इसकी हेल्प से अगर हम पैकेजेस को इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें या अगर हम अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज हमारे लिए रिजॉल्व करता है। मतलब अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं और इस पैकेज के लिए कई दूसरे पैकेजेस जो हैं उनकी ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो पैकेजेस आपको मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यम जो भी डिपेंडेंट पैकेजेस होंगे उनको आपके लिए ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो ये आज हम देखते हैं कि यम जो है इसके थ्रू हम कैसे एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यम की हेल्प से हम कैसे पैकेजेस इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। RHEL6 की जो DVD है इस पर कई सारे फोल्डर्स और फाइल्स जो हैं वो हैं, जैसे हाई अवेलेबिलिटी इमेजेस, ISO लिनक्स, लोड बैलेंसर एंड सो ऑन। यहीं पे हमारे पास एक डायरेक्टरी है DVD पे पैकेजेस के नाम से। और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 में जितने भी पैकेजेस के RPMs हैं वो सारे के सारे RPMs इस पैकेजेस डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारी के सारी फाइल्स जो हैं इनका एक्सटेंशन .rpm है, और ये RPM पैकेज मैनेजर जो है इसको हम यूज़ करते हैं रेड हैट पे। जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो RPM की फॉर्म में आते हैं और इनकी हेल्प से ही हम सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटली दिखा रहा है कि 2680 आइटम्स हैं RPM से हमारे पास जो अवेलेबल हैं। इन्हीं RPMs की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक यम रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे।
साथ ही साथ यहाँ पे एक और फाइल है डीवीडी पे, अगर हम देखें द फाइल इज RPM GPG की रेड हैट रिलीज, ये फाइल है। और ये जो फाइल है इसमें रेड हैट जो है जितने भी पैकेजेस ये डीवीडी पे हैं इसको रेड हैट ने साइन करके भेजा है, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो है उसके लिए हम इस फाइल के अंदर जो की प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हैं। यम आपको सिक्योर पैकेज मैनेजमेंट की फीचर प्रोवाइड करता है। सिक्योर पैकेज मैनेजमेंट से मतलब ये है कि सिर्फ वही पैकेजेस जिनकी की इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो की उससे मैच करती है वही पैकेजेस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे। और ये एक तरीका है ये इंश्योर करने का कि आपके जो पैकेजेस हैं वो डेलिबरेटली या किसी भी दूसरे तरीके से मॉडिफाइड नहीं है, और आप ये गारंटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो जेन्युइन है जिसमें हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एक तो जो ये पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी है ये होनी चाहिए, और दूसरा ये जो GPG की वाली फाइल है ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम पे जहाँ पे हम ये सारे RPMs और ये GPG की वाली फाइल जो है इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टरी हमने बनाई से RHEL6 रेपो के नाम से, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं डायरेक्टरी को। और इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा DVD के जो कंटेंट्स हैं, DVD के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं वो सारी के सारे हम इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर लेंगे। हालांकि आप अगर चाहें तो सिर्फ पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी और GPG की वाली फाइल ही, सिर्फ ये दो चीज़ें अगर कॉपी कर लें तो भी आपका काम हो सकता है। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी DVD जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम CP कमांड यूज़ करते हैं, CP-VR, V फॉर वर्बोस एंड R जो हम इसको रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए लगा रहे हैं ताकि DVD पे जितनी भी सब डायरेक्टरीज और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी कॉपी हो जाए। तो हम DVD का पाथ स्पेसिफाई करते हैं। DVD ऑटोमेटिकली /media के अंदर माउंट होती है, /media RHEL6 ये DVD का पाथ, और यहाँ पे एस्ट्रिक्स हम स्पेसिफाई करते हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स हम कॉपी करना चाह रहे हैं, और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी हमारी हो जाएगी RHEL6 रेपो जो भी अभी हमने क्रिएट की। तो अभी यहाँ पे फाइल्स जो हैं ये कॉपी हो रही हैं। जब तक ये फाइल्स कॉपी होती हैं तब तक हम कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। यम कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास जो यम की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है ETC के अंदर yum.conf। अगर हम इसके कंटेंट्स देखें अभी /etc/yum.conf, ये तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमारे पास एक मेन सेक्शन है, और ये जो मेन सेक्शन है आपके सिस्टम पे जितनी भी आपने रेपोजिटरीज डिफ़ाइन की हैं और उन सभी की ग्लोबल सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब अपने सिस्टम पे एक से ज़्यादा रेपोजिटरीज के पाथ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेन में जो पहला यहाँ पे आप सेटिंग देख रहे हैं वो है कैश डायरेक्टरी की, और उसके इक्वल टू के बाद में एक पाथ जो है वो स्पेसिफाइड है। कैश डायरेक्टरी स्पेसिफाई करती है कि यम जो है ये अपनी डेटाबेस और कैश फाइल्स किस लोकेशन पे स्टोर करेगा। तो ये वैर कैश यम के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे सेट है जहाँ पे ये जाएंगे। देन सेकेंड जो वेरिएबल है या सेटिंग है वो है कीप कैश इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। कीप कैश का मतलब है कि यम जो है जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर की हेडर जो फाइल्स है इनका डेटा अपनी कैश में स्टोर करेगा कि नहीं, जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं। देन डिबग लेवल, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 पे सेट है। डिबग लेवल का मतलब है कि जो डिबग आउटपुट होगा यम का उसकी कितना कम या कितना ज़्यादा होगा। ये जो वेरिएबल इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकती है, और इसकी वैल्यू जितनी, इसका नंबर जितना बड़ा होगा, जैसे अगर ये वैल्यू हम 2 की जगह सेट कर देते हैं 5, तो जो डिबग आउटपुट है वो उतना डिटेल्ड या उतना ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट सेटिंग इज़ लॉग फाइल, और लॉग फाइल की अगेन एक पाथ सेट है यहाँ पे where log yum.log। ये वो फाइल है जिसमें अपना लॉगिंग
की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लॉगिंग आउटपुट जितना भी होगा यम का, वो इस फाइल के अंदर जाएगा। अगेन द नेक्स्ट सेटिंग इज एग्जैक्ट आर्क या एग्जैक्ट आर्किटेक्चर, और इसकी वैल्यू जो है 1 पे सेट है, मतलब ये ट्रू पे सेट है। एग्जैक्ट आर्किटेक्चर का मतलब है कि अगर ये सेटिंग जो है अगर ये इनेबल्ड है, ऑन है, तो इसका मतलब है कि जब यम के थ्रू आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो जब तक आर्किटेक्चर मैच नहीं करेगा वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे से आप कोई पैकेज अपडेट करने जा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग पैकेज है वो i386 का है, जबकि जो अपडेट उसका इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, वो i686 का है। तो क्योंकि आर्किटेक्चर मैच नहीं कर रहा है तो इस केस में यम जो है उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। द नेक्स्ट सेटिंग इज ऑब्सोलीट्स इज इक्वल टू 1। ऑब्सोलीट्स इज इक्वल टू 1 का मतलब, और अगेन ये सेटिंग भी ट्रू है क्योंकि वैल्यू जो है वो 1 पे सेट है। ऑब्सोलीट्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर आप कोई पैकेज एक इंस्टॉल करने जा रहे हो और ये जो पैकेज है ये किसी दूसरे पैकेज के को ऑब्सोलीट करता है, तो मतलब अगर किसी दूसरे पैकेज की सेटिंग जो है वो ऑब्सोलीट पे सेट है कि ये जो नया पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे इसकी वजह से कोई दूसरा पुराना पैकेज जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो अगर ये ऑन है तो यम के थ्रू जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो जब हम ये नया पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे तो जिस पुराने पैकेज को ऑब्सोलीट करता है वो पुराना पैकेज जो है यम इसको रिप्लेस कर देगा या रिमूव कर देगा। द नेक्स्ट इज GPG चेक इज इक्वल टू 1। अगर आप अपने पैकेजेस को GPG स्टैंड्स फॉर GNU प्राइवेसी गार्ड, अगर आप सिक्योर पैकेज मैनेजमेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी पैकेजेस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हों वो तभी इंस्टॉल हों जब उनकी की वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो, तो GPG चेक की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, जो कि अभी 1 पे सेट है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही पैकेजेस इंस्टॉल कर पाएंगे यम के थ्रू जिनकी की मैच करेगी। नेक्स्ट इज प्लगइन्स इज इक्वल टू 1। यम के साथ में हमारे पास कई सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जो यम की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आप इन प्लगइन्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 1 पे सेट रहेगी, ट्रू पे सेट रहेगी, और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 सेट कर दें तो जितने भी प्लगइन्स हैं वो ग्लोबली सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप प्लगइन्स की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रखें, और अगर आप किसी इंडिविजुअल प्लगइन को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी फाइल है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ से हम किसी भी इंडिविजुअल प्लगइन जो है उसको ऑफ कर सकते हैं अगर हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। द फाइनल सेटिंग इज इंस्टॉल ओनली अंडरस्कोर लिमिट इज इक्वल टू 3। इंस्टॉल ओनली लिमिट 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि यम जो है वो किसी भी पैकेज के मैक्सिमम कितने वर्जन या कितने डिफरेंट वर्जन्स जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 3 पे सेट है। इसका मतलब है कि यम जो है वो किसी भी पैकेज के 3 डिफरेंट वर्जन्स जो है वो इंस्टॉल कर सकता है। तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है या ग्लोबल सेटिंग्स हैं। आप अपने सिस्टम पे जितनी भी रेपोजिटरीज डिफाइन करेंगे ये सेटिंग्स जो है वो सारी की सारी रेपोजिटरीज पे एप्लीकेबल होंगी। इसी फाइल में अगर आप नीचे अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मैसेज एक मिल रहा है, पुट योर रेपोज हियर और इन सेपरेट फाइल्स नेम्ड फाइल डॉट रेपो। यम के लिए जब हम रेपोजिटरी डिफाइन करेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। आप यहाँ तो यही जो फाइल अभी हमने ओपन की है ETC के अंदर से yum.conf, इस फाइल के अंदर ही अपनी रेपोजिटरी का नाम और लोकेशन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ETC के अंदर एक डायरेक्टरी है yum.repos.d, इस डायरेक्टरी के अंदर आप हर एक सेपरेट रेपोजिटरी के लिए एक सेपरेट ये उसका फॉर्मेट रहेगा फाइल डॉट रेपो, एक सेपरेट आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं रेपोजिटरी के लिए जिसका एक्सटेंशन डॉट रेपो रहेगा। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में क्रिएट करते हैं। फाइल्स अभी तक हमारी कॉपी हो गई होंगी, फाइल्स हमारी कॉपी हो गई हैं। ओके, फाइल्स कॉपी करने के बाद हमें जो दूसरा काम करना है वो ये है कि हमें अभी फ़िलहाल हमारे सिस्टम पे ये जो पैकेजेस हमने कॉपी किए हैं इस पे हम क्रिएट रेपो कमांड चलाएंगे। क्रिएट रेपो कमांड का है कि ये जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी RPMs हमने कॉपी किए हैं, इनको रीड करके एक डेटाबेस क्रिएट करेगा जिसमें वो इन सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि जो पैकेजेस हैं इनके नाम क्या हैं, किस तरह के पैकेजेस हैं, कौन सा पैकेज किस पैकेज पर डिपेंडेंट है, और इन सारी इस सारी इन्फॉर्मेशन को वो 3-4 फाइल्स के अंदर स्टोर करता है। और जो RPMs की लोकेशन है आपकी, जैसे भी RPMs हमारे जो हैं ये पैकेजेस डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो जब हम क्रिएट रेपो कमांड चलाएंगे तो ये पैकेजेस के अंदर एक नई डायरेक्टरी बना देगा रेपो डेटा के नाम से, और उसके अंदर ये अपना डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेगा। तो अगेन
हम यहाँ पे क्रिएट रेपो कमांड चलाते हैं। क्रिएट रेपो कई बार ये हो सकता है कि ये आपको ना मिले। अगर आपको क्रिएट रेपो कमांड नहीं मिल पा रही तो इसका मतलब है कि क्रिएट रेपो का जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है। तो क्रिएट रेपो का पैकेज अगेन आप पे हो सकता है कि आपको इंस्टॉल करना पड़े। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप अगेन rpm-ivh DVD पे आपको ये पैकेज मिल जाएगा। पैकेजेस के अंदर RHEL6 पैकेजेस और यहाँ पे क्रिएट रेपो, ये इसका पैकेज है। तो ये कई बार आपको हो सकता है कि पहले ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ा। अब क्योंकि अभी तक यम जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया है, तो अगर यहाँ पे ये कोई डिपेंडेंसी बताता है तो डिपेंडेंसी आपको मैनुअली रिजॉल्व करनी पड़ेगी इनिशियली। लेकिन हमारे केस में ये जो क्रिएट रेपो पैकेज है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमें ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्रिएट रेपो कमांड चला सकते हैं। तो हमने क्रिएट रेपो लिखा और इसके बाद हम उस डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे हमारे RPMs हैं। तो हमने पूरी की पूरी DVD जो थी वो /RHEL6 रेपो के अंदर पेस्ट की थी। इसके अंदर हमारे पास पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी है और इस पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही हमारे सारे RPMs हैं। तो हमें जो पाथ स्पेसिफाई करना है क्रिएट रेपो में वो इस पैकेजेस डायरेक्टरी का करना है जहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस हैं। यहाँ पे आप एक स्विच डेटाबेस, ये स्विच एक आप स्पेसिफाई कर दीजिए डेटाबेस क्रिएट कराने के लिए। क्रिएट रेपो / डेटाबेस और उसके बाद RPMs की आपकी जो डायरेक्टरी है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। अभी सारे पैकेजेस को 1 बाय 1 रीड करेगा और उसके बाद अपना जो डेटाबेस है वो पैकेजेस के अंदर रेपो डेटा नाम की एक डायरेक्टरी बनाएगा और वहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो अगेन जब तक ये होता है तब तक हम अपना थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि जो हमारी yum.conf फाइल है हम यहाँ पे भी रेपोजिटरी डिफाइन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो yum.repos.d के अंदर भी एक रेपो फाइल क्रिएट कर सकते हैं रेपोजिटरी बनाने के लिए। तो इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले प्लगइन्स की हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्लगइन्स इनेबल या डिसेबल करना चाहें तो इसको हम सेपरेटली कर सकते हैं बजाय ग्लोबल सेटिंग्स में चेंज करने के। तो प्लगइन्स के लिए अगर हम देखें अगेन तो ls-l/etc/yum ये डायरेक्टरी है और yum डायरेक्टरी के अंदर एक प्लगइन conf.d एक और डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी प्लगइन्स yum में यूज़ हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं blacklist.conf, refreshpackagekit.conf, rhnplugin.conf, ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो हमारे सिस्टम पे हैं yum के लिए, जो yum की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे रिफ्रेश पैकेज किट, अगर हमें ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किसी एडिटर में ओपन कर लेते हैं /nano एडिटर यूज़ कर लेते हैं /etc/yum/plugin-conf.d और इसके अंदर refreshpackagekit.conf। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सेटिंग मिल रही है इनेबल्ड इज़ इक्वल टू 1। अगर ये प्लगइन हम यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से 1 से हटा के 0 कर सकते हैं और ये 0 करने से ये जो पर्टिकुलर प्लगइन था रिफ्रेश पैकेज किट ये काम करना बंद कर देगा। तो ये रिकमेंडेड वे है किसी प्लगइन को ऑफ करने का। फिलहाल हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बाहर आ जाते हैं। दूसरा जो रेपोजिटरी बनाने की हम बात कर रहे थे, हमने जितने भी RPM थे वो एक डायरेक्टरी बना के वहाँ पे कॉपी कर लिए। उस पर क्रिएट रेपो कमांड जो है वो हमने चला रखी है जो कि अभी रन कर रही है, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक वो कंप्लीट हो रहा है तब तक हम एक रेपोजिटरी जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम yum.conf के थ्रू देखते हैं कि हम रेपोजिटरी कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हम आप एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप nano एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप VI या VIM विम एडिटर कोई भी एडिटर आप एक यूज़ कर सकते हैं। nano/etc/yum.conf और इस फाइल में बिल्कुल नीचे की तरफ हम आ जाते हैं और यहाँ हम अपनी एक रेपोजिटरी डिफ़ाइन करते हैं। रेपोजिटरी डिफ़ाइन करने के का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी रेपोजिटरी जो है उसकी एक ID डिफ़ाइन करनी होती है। ये ID आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो ID आप यहाँ पे दे रहे हैं उस नाम में या उस ID में कहीं पे भी बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए।
अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट वर्ड्स को, तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर ले लें, जैसे हम पहली रेपोजिटरी डिफाइन कर रहे हैं तो हमने 001 इस तरीके से ले लिया। या अगर आप कोई अल्फ़ाबेट्स में नाम लेना चाह रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया RHEL6_repo। नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नाम था इसको आप RHEL6_repo इस तरीके से नहीं दे सकते, बल्कि _repo आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं आईडी के बाद, वो है हमारी रेपोजिटरी का नाम आप डिस्क्रिप्टिव रख सकते हैं और यहाँ स्पेसेस आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाम हमने डिस्क्रिप्टिव दे दिया, उसे RHEL6 लोकल रेपोजिटरी। और फाइनली फिर हम यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारी रेपोजिटरी है उसका पाथ क्या है। पाथ में हम उस डायरेक्टरी का पाथ देते हैं जिसके अंदर हमारा रेपो डेटा नाम का फोल्डर हो। जैसे मैंने बताया कि क्रिएट रेपो कमांड से जो रेपो डेटा नाम का फोल्डर है वो पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर बनेगा। तो पाथ स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस URL इज इक्वल टू, और बेस URL में अब जो हम पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, यम में कोई ज़रूरी नहीं है कि रेपोजिटरी जो है वो लोकल ही हो। रेपोजिटरी जो है वो किसी रिमोट लोकेशन पे भी हो सकती है, जैसे आपने किसी दूसरे सिस्टम पे यम रेपोजिटरी बना रखी है और हम किसी दूसरी मशीन से इस रेपोजिटरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम उसका नेटवर्क पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने यम में अपनी रेपोजिटरी जो है वो किस तरीके से पब्लिश की है। आप अपनी रेपोजिटरी को HTTP से पब्लिश करा सकते हो या FTP से भी पब्लिश करा सकते हैं। जैसे अगर किसी HTTP किसी नेटवर्क लोकेशन पे अगर हमारी रेपोजिटरी है और उसको अगर हमने HTTP से पब्लिश करा रखा है तो उसका पाथ हम कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, HTTP:/, देन उस सर्वर का नाम या IP एड्रेस स्पेसिफाई हमने कर दिया, जैसे 100.10। मान लेते हैं अगर इस सर्वर 100.10 इस सर्वर पे हमने अपनी जो रेपोजिटरी है वो बना रखी है, और उसके बाद रेपोजिटरी का जो भी पाथ है वो आप आगे यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे RHEL6_repo। एक तरीका आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपनी रेपोजिटरी FTP के थ्रू पब्लिश करा रखी है तो आप यहाँ पे FTP यूज़ कर सकते हो साथ में, अगेन सर्वर का एड्रेस एंड जो भी पाथ है उस रेपोजिटरी का। लेकिन रेपोजिटरी अगर लोकल है, जैसे हमारे केस में हम जिस सिस्टम पे हैं रेपोजिटरी हमने इसी सिस्टम पे क्रिएट की है, तो इस केस में जो पाथ है वो हम फाइल से देंगे, यहाँ पे फाइल : देन // और रेपोजिटरी का हमारा जो पाथ है वो है /RHEL6 repo। तो ये 3 लाइंस हैं जो मिनिमम आपकी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। एडिशनली आप अगर यहाँ पे चाहें तो GPG चेक इज़ इक्वल टू, हालांकि ग्लोबल सेटिंग में जो GPG चेक है ये इनेबल्ड है, लेकिन अगर आप अपनी इस पर्टिकुलर रेपो में चाहें तो GPG चेक को आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर ये GPG चेक इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि जो यम है वो फाइल्स पे या जो RPMs उनके सिग्नेचर्स को वेरीफाई नहीं करेगा, और की मैच करें या ना करें वो RPMs को इंस्टॉल कर देगा। और अगर ये 1 करते हैं तो वो सिग्नेचर जो है इसको वेरीफाई करेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन अगर आपने ऑन रखा है तो फिर आपको जो आपकी की फाइल की जो मैंने बताया था अभी आपको RPM GPG की रेड हैट रिलीज, इस फाइल को या तो आपको इस की को इस फाइल के अंदर जो की है या तो इसको आपको RPM import कमांड से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और या फिर आप अपनी रेपोजिटरी में जो GPG की वाली फ़ाइल है इस फाइल का पाथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम फाइल जो है इसका पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं, GPG की इक्वल्स टू फाइल : /RHEL6 repo, और यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम है RPM-GPG-key-redhat-release। की जो की है
वो यहाँ से पिक करेगा और इस की से ही वो पैकेजेस पे जो साइंड की है उसको मैच करा लेगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आईडी डिफाइन की, देन रेपोजिटरी का नाम डिफाइन किया, देन रेपोजिटरी का पाथ डिफाइन किया। हमारा पाथ एक्चुअली ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पाथ मैंने आपको बताया कि पाथ हमें स्पेसिफाई करना है जहाँ पे हमारा रेपोडेटा नाम का फोल्डर हो। और रेपोडेटा नाम का जो फोल्डर है वो मैंने आपको बताया था कि वो पैकेजेस डायरेक्टरी के अंदर बनेगा। अभी इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो जो पाथ यहाँ पे आएगा या बेस URL फाइल :// देन /rxl6 repo /packages। GPG चेक हमने इनेबल रखा है और GPG की जो फाइल है वो अगेन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। एक्चुअली हम रूट यूज़र से लॉगिन नहीं है, इस वजह से इस फाइल को हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो दोबारा कर लेते हैं हम रूट प्रिविलेज से। underscore repo name equals to rhel6 local repo base URL equals to file :// rhel6 repo /packages GPG check is equal to 1 and GPG key equals to file :// rhel6 repo /rpm dash GPG dash key dash redhat dash release। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। बाहर आ गए, रेपो डेटा क्रिएट हो गया और यहाँ पे देखिए क्रिएट रेपो कमांड हमारी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 2679 RPMs या पैकेजेस थे जो इसने रीड किए हैं और ये इसने सेव किया है हमारा। एक प्राइमरी मेटा डेटा, दूसरा फाइल लिस्ट मेटा डेटा, तीसरा अदर मेटा डेटा और दो यहाँ पे भी डेटा बेसेस आपको दिखा रहा है SQLite। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ ls-ld/rhel6 repo पैकेजेस और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि रेपो डेटा नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। तो ये पैकेजेस के अंदर इसने रेपो डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई और इसके अंदर ये डेटा जो है, इसका जो डेटाबेस है, इसने इन फाइल्स में क्रिएट किया है यहाँ पे। तो कंप्लीट हो गया हमारा काम। पैकेजेस हमने कॉपी किए, उस पर क्रिएट रेपो कमांड हमने चलाई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ हमने yum.conf फाइल के अंदर रेपोजिटरी जो है वो डिफाइन कर ली है। हम चेक करते हैं कि यम जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं यम सर्च, कोई भी पैकेज जो आप सर्च कराना चाहें। जैसे हम पैकेज सर्च करा लेते हैं KD बेस। तो यम जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया है करेक्टली और ये सर्च हमने कराया है यम के थ्रू। ये दिखा रहा है KD बेस से स्टार्ट होने वाले ये सारे पैकेजेस हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे।